दुनिया को क्या भुगतना होगा। प्रस्तावना। नमस्कार दोस्तों, इजी एंड जून डोग का सीबी पेंस। एक ऐसा दिन जो शायद दुनिया को हमेशा याद रहेगा। नाटो की सहमति से नहीं, किसी संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के तहत नहीं, बल्कि सीधे अमेरिका द्वारा उठाए गए एक तरफा हमले के जरिए। इस दिन अमेरिका ने ईरान की सबसे संवेदनशील न्यूक्लियर फैसिलिटी नतान्ज और फोर्डो पर मिसाइल और साइबर हमले कर दिए। तेहरान से लेकर तेल अवीव, वाशिंगटन से बीजिंग और दिल्ली तक हर देश अब सांस रोककर देख रहा है कि आगे क्या होगा। आज हम विस्तार से जानेंगे हमले की योजना और लक्ष्य, ईरान की त्वरित प्रतिक्रिया, क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों की भूमिका, संभावित परमाणु और साइबर युद्ध, और भारत समेत आम नागरिकों पर असर। अध्याय 1। अमेरिका का हमला, ऑपरेशन साइलेंट डैगर। हमला कैसे हुआ? बीती जून की सुबह 2:45 बजे ईरान की वायुसेना को कुछ समझ आता उससे पहले ही अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने नतान्ज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी पर गाइडेड बम गिराए। फोर्डो अंडरग्राउंड साइट पर टॉम हॉक मिसाइलों की बरसात हुई। साथ ही एक बड़े साइबर अटैक से ईरान का रडार और एयर डिफेंस सिस्टम 3 मिनट के लिए फेल हो गया। पॉइंट 2 क्यों हुआ हमला? अमेरिका के मुताबिक ईरान हथियार ग्रेड यूरेनियम के बेहद करीब था। यह हमला आत्मरक्षा और वैश्विक सुरक्षा के लिए आवश्यक था। पॉइंट 3 शुरुआती प्रभाव, 59 से अधिक वैज्ञानिकों और सुरक्षा कर्मियों की मौत, भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव रिसाव की संभावना, ईरानी मीडिया और इंटरनेट आंशिक रूप से ब्लैकआउट। अध्याय 2। ईरान का पलटवार, क्रांति की आग। 2.1 प्रतिशोध की शुरुआत। हमले के 2 घंटे बाद ही ईरान ने एक बयान जारी किया। यह सीधी जंग है और हम इसका हिसाब करेंगे। 2.2 हमले शुरू। इजराइल के तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइलें दागी गई। यूएई में अमेरिकी एयरबेस पर ड्रोन अटैक। होर्मुज की खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर पर हमला। 2.3 हिजबुल्लाह और हूती सक्रिय। लेबनान से इजराइल पर रॉकेट, यमन से सऊदी अरब और यूएई पर ड्रोन हमले। इराक में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट गिरा। अध्याय 3। वैश्विक प्रतिक्रियाएं, महाशक्तियों की चालें। 3.1 रूस और चीन। रूस ने हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। चीन ने कहा इस हमले ने वैश्विक स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। 3.2 यूरोपीय यूनियन का विभाजन। फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका की आलोचना की। पोलैंड और यूके ने अमेरिका को साहसिक कहा। इटली और स्पेन ने यूएनएससी आपात बैठक की मांग की। पॉइंट 3 संयुक्त राष्ट्र। बेबस संस्था यूएनएससी में अमेरिका ने वीटो लगाकर किसी भी कार्रवाई को रोक दिया, लेकिन नैतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना लगातार बढ़ रही है। अध्याय 2। तेल संकट, दुनिया की सांसें थमी। 0.1 होर्मुज का प्रभाव। ईरान ने होर्मुज जलमरूमह के एक हिस्से को सैन्य क्षेत्र घोषित किया और चेतावनी दी, कोई भी विदेशी टैंकर क्रॉस करेगा तो हम निशाना बनाएंगे। 0.2 वैश्विक असर। तेल की कीमत $211 प्रति बैरल पर पहुंच गई। भारत में पेट्रोल $63 और डीजल $150 प्रति लीटर तक बढ़ गया। अमेरिका, जापान और यूरोप में स्टॉक मार्केट क्रैश। चियोपाई वैश्विक मंदी की दस्तक। आईएमएफ ने कहा दुनिया 2008 जैसी या उससे बड़ी आर्थिक मंदी में फंस सकती है। ट्रांसपोर्ट, खाद्य, बिजली सब प्रभावित। अध्याय 5। साइबर युद्ध की शुरुआत। 5.1 ईरान का जवाब। ईरान समर्थित हैकर्स ने अमेरिका के पावर ग्रिड पर अटैक किया, इजरायली बैंकिंग सिस्टम को टारगेट किया, भारतीय एक ऑयल रिफाइनरी के नेटवर्क में भी सेंधमारी की कोशिश की। 5.2 अमेरिका और इजराइल की प्रतिक्रिया। ईरान की न्यूक्लियर एजेंसी के सर्वर पूरी तरह ध्वस्त कर दिए, इंटरनेट संचार बाधित, वीपीएन और सैटेलाइट नेटवर्क भी ब्लॉक। अध्याय 6। कूटनीति की कोशिशें, लेकिन नतीजा। 6.1 मध्यस्थ देशों की पहल। भारत, तुर्की और ओमान ने तुरंत बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव रखा। फ्रांस ने जिनेवा में शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया। शिस्तु ईरान का रुख। जब तक अमेरिका माफी नहीं मांगता और इजराइल हमले बंद नहीं करता, तब तक कोई बातचीत नहीं। अमेरिका का रुख। ईरान ने खुद को खतरा बनाया है, हम पीछे नहीं हटेंगे। अध्याय 7। परमाणु कगार, सबसे डरावना परिदृश्य। 7.1 क्या ईरान के पास छुपा हुआ बम है? रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान के पास पहले से एक लो यील्ड डिवाइस था, जो अब यूज इट और लूज इट सिद्धांत के तहत इस्तेमाल हो सकता है।
7.2 इजराइल की सैमसन ऑप्शन। अगर इजराइल को लगे कि उसके अस्तित्व पर खतरा है तो वह भी परमाणु हमला कर सकता है। अंतिम परिणाम, लाखों मौतें, मध्य पूर्व तबाह। रेडियो एक्टिव संकट जो दशकों तक फैलेगा, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर। आम इंसान सबसे ज्यादा पीड़ित। H1 शरणार्थी संकट। 2.7 करोड़ लोग ईरान, इराक, सीरिया से पलायन कर यूरोप और एशिया की ओर सीमा पर मानवीय त्रासदी। H.2 मुस्लिम देशों में उबाल। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भारी आक्रोश। कट्टरपंथियों को नया प्रचार मंच। H. भारत पर प्रभाव, महंगाई, बेरोजगारी, तेल संकट, खाड़ी देशों में रह रहे 80 लाख भारतीयों की सुरक्षा चुनौती, देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खतरा। निष्कर्ष, ये इतिहास की सबसे बड़ी चूक है। ये 6 जून का हमला क्या वास्तव में सुरक्षा के नाम पर सही कदम था, या ये एक ऐसी राजनीतिक और मानवीय भूल थी जिसने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। एक फैसिलिटी नष्ट कर दी गई, लेकिन शायद पूरी मानवता का संतुलन भी। आपका मत क्या है? क्या अमेरिका को ये कदम उठाना चाहिए था? क्या ईरान की प्रतिक्रिया उचित है? और क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के करीब हैं? अपनी राय जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, साझा करें, क्योंकि अंधकार में सबसे बड़ा प्रकाश है जानकारी। टाइटल, 21 जून को अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर